हे दोस्तों, क्या आपको पता है डेराइवेटिव इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग एंड ज़्यादातर ट्रेडर्स डेराइवेटिव्स के थ्रू ट्रेड करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि डेराइवेटिव्स क्या होते हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन, दिस इज़ कल्पना जैन एंड आई विल बी अपलोडिंग वीडियो एवरी मंडे एंड थर्सडे। लास्ट मंडे में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट and I hope you all are safe. So let's begin. What is derivative? So derivative is an instrument, is a financial contract whose payoff structure is determined by the value of underlying asset. सो मेनली आपको समझना इतना ही है कि डेराइवेटिव एक फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसकी वैल्यू एक अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ असेट से डिराइव होती है। इसको मैं एक आप एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है तो शुगर कैसे बनता है? शुगर केन की वजह से बनता है। शुगर केन से हमको शुगर मिलता है। तो अगर शुगर केन का प्राइस बढ़ जाए तो शुगर का भी प्राइस बढ़ जाएगा। वही अगर शुगर केन का प्राइस घट जाए तो शुगर का भी प्राइस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो अभी शुगर केन क्या होगा? अंडरलाइंग असेट होगा और शुगर क्या होगा? इस अंडरलाइंग असेट के थ्रू डिराइव हुआ। मतलब शुगर की वैल्यू जो है वो हमें किससे पता चलेगी? शुगर केन की वैल्यू से पता चलेगी। मतलब अगर शुगर केन का प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ पे शुगर का भी प्राइस क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर शुगर केन बहुत ही ईजीली अवेलेबल है और सस्ता है और उसका प्राइस भी कम है तो शुगर का भी प्राइस क्या होगा? कम होगा। तो इस एग्जाम्पल में मैंने जो एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे अंडरलाइंग असेट हुआ शुगर केन और उसका डिराइव्ड वैल्यू हुआ शुगर। मतलब शुगर केन से हमको शुगर मिलता है ना, इसीलिए यहाँ पे जो भी है जो अंडरलाइंग असेट है वो ज़रूरी नहीं एक कमोडिटी हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया कि शुगर केन विच इज़ अ कमोडिटी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक कमोडिटी हो, वो एक करेंसी भी हो सकती है, वो एक इंडेक्स भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी स्टॉक मार्केट में जो भी ये है वो भी हो सकता है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ डेराइवेटिव। तो इसका मतलब ये होता है। और डेराइवेटिव को मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सो डेराइवेटिव इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू हेज रिस्क। मतलब रिस्क को कम करने का एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, एक फार्मर है जिसका नाम है राम। आप कोई भी फार्मर का नाम ले लीजिए, जस्ट एग्जाम्पल। और वो ग्रो करता है एप्पल, उसके फार्म में ग्रो करता है एप्पल। और यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर है जो एक जूस कंपनी है जिसकी शायद एक एप्पल जूस कंपनी है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। लेट्स कंसिडर दिस इज़ एन ABC एप्पल जूस कंपनी। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर अभी जब एप्पल ग्रो करेंगे तो तुरंत तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ 1-2 दिन में तो वो ग्रो नहीं होते। सो इट टेक टाइम। सो यहाँ पे टाइम लेने के इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी है बोथ इन द फार्मर एंड द एंटरप्रेन्योर। इन दोनों को एक इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी ये है, फार्मर को इनसिक्योरिटी ये है कि अगर बाई चांस जब एप्पल ग्रो हो जाएंगे तब मार्केट में अगर एप्पल की प्राइस कम हो जाएगी तो इसको प्रॉफिट नहीं होगा और इसको बहुत कम पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को क्या है, अगर एप्पल के प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए, बहुत ज़्यादा महंगे हो गए तो उसको एप्पल जूस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे दोनों ही पार्टीज़ को रिस्क है। पहला है फार्मर जिसको डर है कि अगर एप्पल ग्रो होने के बाद शायद अगर पैसे मार्केट में अगर एप्पल की वैल्यू कम हो गई तो उसे पैसे कम मिलेगी। एंटरप्रेन्योर को ये डर लग रहा है कि अगर एप्पल के प्राइस ज़्यादा हो गए तो मुझे जो एप्पल जूस मैन्युफैक्चर करना है उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक सोल्यूशन पे ले आएंगे। सोल्यूशन क्या होगा कि ये दोनों, फॉर एग्जाम्पल द फार्मर और यहाँ पर है एंटरप्रेन्योर, ये दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट पे आएंगे। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे क्या आएगा?
इन दोनों ही पार्टीज़ को एक फिक्स प्राइस सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर द फिक्स प्राइस इज 100 रुपीज़ पर केजी. ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर लिया है. अभी फार्मर ग्रो होने से पहले ही एंटरप्रेन्योर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बन चुका है, और जब ये एप्पल ग्रो हो जाएंगे तब वो, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर 100 किलो ऑफ एप्पल्स है, 100 किलो ऑफ एप्पल, और हर एक किलो पे 100 रुपये होंगे. तो ये एप्पल जब भी 3 महीने 4 महीने बाद ग्रो हो जाएंगे तब इनको क्या करना है, फार्मर को, एंटरप्रेन्योर को ही देना है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में बंध चुके हैं, ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस पे है. तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों को, अभी ये फार्मर को ये एंटरप्रेन्योर को ही देना पड़ेगा, और वो भी 100 किलो, हर किलो पे 100 रुपये. सो 100 kilos of apple for 100 rupees per kg the farmer has to give to the entrepreneur, because they have a contract, the financial contract, which is nothing but a derivative. Whether in the market in future there is an increase or decrease, irrespective of that. अगर इन केस अगर मार्केट में 3 महीने होने के बाद 120 रुपये किलो एप्पल मिल रहे हैं, तो यहाँ पे फार्मर को क्या होगा, 20 रुपये लॉस होगा, पर एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, 20 रुपये प्रॉफिट. अगर वही 80 रुपीज़ पर किलो हुआ तो फार्मर को क्या हुआ, 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या होगा, 20 रुपीज़ लॉस होगा. पर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर अभी सोचे कि मार्केट में आ गए हैं और 3 महीने हो गए हैं, और 3 महीने के बाद 100 रुपीज़ का छोड़ के अगर मार्केट में 120 रुपये पे बेच रहे हैं, तो ये फार्मर पीछे नहीं हट सकता, बिकॉज इसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है. और एंटरप्रेन्योर भी अगर कम हो जाए प्राइस, तो ऐसे नहीं कह सकता कि अभी तो मार्केट में 80 रुपये ही चल रहे हैं, हम 80 रुपीज़ ही देंगे, ऐसा नहीं कर सकता. सो उसे भी उतना ही देना पड़ेगा. सो दिस इज़ व्हाट a financial contract or derivative is, and this is how the hedging of risk carries on. But in brief, if you want to learn this, I have to say it is much more complicated and complex, because you have a lot of option to exit from the contract or to get into the contract. This is been explained in the next topic, that is types of derivative. That is, my first one is forward, future, option and swap, which will be explained to you in the next video that will be uploaded on Monday. Till then, keep learning. Hope you all have got what is derivative, and thank you. And if you have liked this video, please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye.